ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से कोरिलेस फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम लोग कोरिलेस फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है यूज करके एक सवाल आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पर एक जे एडवांस का सवाल लेंगे जो जे एडवांस 2016 में आया हुआ है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं क्या सवाल है। तो आप लोग यहाँ पर सवाल को केयरफुली रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर एक आप देखेंगे कि एक डिस्क है, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ऑलराइट, और उसमें एक ग्रूव लगा हुआ है। ऑलराइट दोस्तों, तो इस ग्रूव में ये जो स्लाइडर है ये मूव कर रहा है। ये स्लाइडर हमने t=0 पे r/2 डिस्टेंस पे रख दिया है और क्योंकि ये रोटेट करते जा रहा है उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट एक रेडियल वेलोसिटी भी गेन कर रहा है और हम लोगों को नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क निकालना है ब्लॉक के ऊपर आफ्टर टाइम t। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। राइट, तो यहां पर क्लियरली हम लोगों को पिछले वीडियो में हमने ये पता कर ही लिया था कि जब ये स्लाइडर आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसमें क्लियरली कोरिलेस फोर्स लगेगा क्योंकि एक रेडियल वेलोसिटी भी यहां पर है और ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। तो यहां पर मान लीजिए कोरिलेस फोर्स लग रहा है, उसका जो वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है पिछले वीडियो में। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है पिछला वीडियो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिए। राइट, तो कोरिलेस फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में इतना लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगेगा। वो रिएक्शन होगा एक ग्रेविटी फोर्स जो लग रहा है एम के ऊपर उसका। तो जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा वो ग्रेविटी फोर्स के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो एक तो मेरा कोरिलेस फोर्स का रिएक्शन हो गया और दूसरा जो रिएक्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्रेविटी का। और यहां पर कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं है क्योंकि रेडियली तो ये स्टॉप नहीं कर रहा है, डिस्क के द्वारा रेडियली कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक कोरिलेस फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। तो जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन होगा दोस्तों वो होगा कोरिलेस फोर्स स्क्वायर प्लस ग्रेविटी फोर्स का जो रिएक्शन है उसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आंसर है दोस्तों। बट आप देखेंगे कि यहां पर हमको ओमेगा की वैल्यू पता है, लेकिन यहां पर क्या हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता है? यहां पर हम लोगों को इस वेलोसिटी की तो वैल्यू नहीं पता है। हालांकि बाकी जितनी चीजें हैं, मास, ग्रेविटी, ओमेगा, एवरीथिंग इज नोन, बट ये वेलोसिटी इन द रेडियल डायरेक्शन ये हमको नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वेलोसिटी इन द रेडियल डायरेक्शन निकाल लेते हैं। राइट, सो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि मैं और मेरा जो ऑब्जर्वर है जो ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, ये सब जो ऑब्जर्वर है वो डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है दोस्तों। ऑलराइट, तो मेरा ऑब्जर्वर डिस्क के साथ खुद भी रोटेट कर रहा है और उस रोटेटिंग फ्रेम में इस मास को ये देख रहा है। और अगर ऐसे देखेगा ये तो एक वो ऑब्जर्व करेगा मास पे इस एम पर एक सूडो फोर्स लग रहा होगा। उस सूडो फोर्स की जो वैल्यू होगी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होगी। एक्स मान लीजिए सेंटर से उसकी दूरी है एट एनी मोमेंट। राइट, सो यहां पर हम जो रेडियल फोर्स है वो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखेंगे और यहां पर कोई भी फोर्स नहीं है। और अगर मेरा ऑब्जर्वर खुद भी रोटेट होते जा रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये स्लाइडर आगे की तरफ ऐसे जाते हुए स्ट्रेट लाइन में दिखेगी। तो उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी रेडियली वेलोसिटी भी होगी। राइट, सो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स जो है हम इसको मास टाइम एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देंगे। ऑलराइट, तो यहां पर मेरे पास दोस्तों एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में, ये तो मेरे पास एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में निकालने के लिए दोस्तों मुझे एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिखना पड़ेगा। इसको मुझे ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वेट कर देना पड़ेगा। फिर
v dv इस तरह से मैं लिखते जाऊंगा ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, और अब यहां पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको दोस्तों। ऑलराइट, अब आप देखेंगे एट t इक्वल टू 0 हम लोगों ने इसको जेंटली प्लेस किया है, तो रेडियल वेलोसिटी उस टाइम पे 0 है और उस टाइम पे x की वैल्यू r/2 है। फाइन, और साथ ही साथ मान लीजिए एट x इक्वल टू x उसकी वेलोसिटी v है, तो हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए दोस्तों इस तरह से इसको हम इक्वेशन बना लेंगे। ओमेगा स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4। ऑलराइट दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरी जो वैल्यू है वेलोसिटी की, जो वैल्यू है वेलोसिटी की दोस्तों, वो ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 के बराबर आ जा रही है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज जो बच्चे बड़े आराम से कंफ्यूज कर सकते हैं, वो इसको एसएचएम के जैसे इक्वेशन इसको ट्रीट कर सकते हैं, पर दोस्तों याद रहे कि एसएचएम के जो इक्वेशन की जो वेलोसिटी आती है उसमें जो वेरिएबल एक्स है वो यहां रहता है और यहां पर एम्पलीट्यूड स्क्वायर रहता है, और यहां पर ये क्या हो रहा है, इस समय ये रिवर्स ऑर्डर पे है, एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है। ऑलराइट, तो ये हमारी रेडियल वेलोसिटी आ गई। हालांकि रेडियल वेलोसिटी तो आ गई है हमारे पास, लेकिन दोस्तों ये जो रेडियल वेलोसिटी है ये हमारी एक्स के टर्म में आई है और हमको निकालना है रेडियल वेलोसिटी टी के टर्म में। ऑलराइट, तो हम रेडियल वेलोसिटी को सबसे पहले लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, और dx इसको हम रीअरेंज करेंगे दोस्तों, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, दैट इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। राइट, सो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से। दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं अपने लिए, एज्यूमिंग कि आपने ये सब बाकी लिख ही लिया होगा। तो ये जो इंटीग्रल है दोस्तों, इस इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 होता है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं दोस्तों, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब जो मेरी x की वैल्यू है वो r/2 से x तक चेंज हो रही है, तो यहां पर मैं लिमिट डालूंगा इसकी r/2 टू x। ऑलराइट, और t तो 0 टू t ही चेंज हो रहा है। ऑलराइट, तो जब आप इसको रीअरेंज करने जाएंगे दोस्तों, तब आप पाएंगे कि आपका जो वैल्यू ऑफ x आएगा वो आएगा इक्वल टू, वो आएगा आपका r/4 e टू द पावर माइनस ओमेगा टी प्लस e टू द पावर ओमेगा टी। तो ये आपको केयरफुली इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और आपका जो वैल्यू ऑफ x है वो ये आ जाएगा। लेकिन आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब आप जेई जैसा एग्जाम लिख रहे होंगे तो ऑप्शंस आपके सामने होंगे। तो सबसे पहले तो आप t इक्वल टू 0 डाल के सारे ऑप्शंस में देख लेना किसका वैल्यू r/2 आ रहा है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे r/2 होना चाहिए। ऑलराइट, तो इस तरह से आप 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका वैल्यू ऑफ x आ गया। अब मैं ये सब कर क्यों रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मुझे फोर्स की वैल्यू चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ t, तो मेरे को पहले x एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना पड़ेगा। तो यहां से मेरी VR जो है, जो कोरिलेस फोर्स के एक्सप्रेशन में आ रहा है, वो मेरा एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा, क्योंकि VR जो है दोस्तों dx बाई dt होगा, और वो आएगा, अगर मैं यहां पर r ओमेगा बाई 4 लिख दूं तो आएगा e टू द पावर ओमेगा t माइनस e टू द पावर माइनस ओमेगा t। तो अब दोस्तों ये सवाल सॉल्व हो चुका है। यहां पर आपको ये VR की वैल्यू मिल गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपको इस कोरिलेस फोर्स के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, और ग्रेविटी फोर्स आपको कंसीडर करना है, और टोटल जो नॉर्मल रिएक्शन होगा
स्क्वायर रूट ऑफ कोरोलिस फोर्स स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स स्क्वायर। हालांकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, उसका रिएक्शन फोर्स है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। तो इस तरह से दोस्तों हम ये सवाल सॉल्व करेंगे, और जो है गोइंग फॉरवर्ड मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं सवाल लेके आऊं, ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छा कर सकें। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।